हाँ, तो ये देखो आप लोगों का चैप्टर है समरूपता। और समरूपता का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? समान। और रूप का मतलब क्या होता है? मतलब दिखने में। जिसका जो रूप है वो दिखने में कैसा होना चाहिए? अगर दिखने में, अगर किसी का रूप दिखने में समान नजर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरूपता। समरूपता की विशेषताओं के अंदर सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि समरूपता कहते किसे है। तो समरूपता का मतलब है ये, जैसे एक मैंने छोटा त्रिभुज बना दिया है, ये एक मैंने बड़ा त्रिभुज बना दिया और बोल दिया जाए कि ये दोनों समरूप है। तो समरूप होने के लिए कौन कौन सी विशेषताओं का होना जरूरी है? तो समरूप होने के लिए इनमें और इनमें कितनी विशेषताएं होती है? टोटल 6 विशेषताएं होती है। सर्वांग समता में भी तो आपने पढ़ा था ना, 3 भुजाएं 3 भुजाओं के बराबर होती है और 3 कोण 3 कोणों के बराबर होते हैं। इसका मतलब टोटल विशेषताएं कितनी होती है? 6। टोटल विशेषताएं 6 होती है, सबको ध्यान में। यहां पे देखो टोटल विशेषताएं कितनी होगी? 6 ही होगी। जैसे ये वाला कोण है, जैसे ए बी सी पी क्यू और आर, ये दोनों समरूप है। मान लो समरूप होंगे तो क्या होगा? कोण ए है वो बराबर किसके रहेगा? कोण पी के। कोण जो बी आप लोगों को दिया हुआ है, ये कोण बी किसके बराबर रहेगा? कोण क्यू के। और कोण सी जो दे रखा है आप लोगों को, वो किसके बराबर रहेगा? कोण आर के। कोण ए कोण पी के बराबर रहेगा, बी कोण क्यू के बराबर रहेगा और सी कोण आर के बराबर रहेगा। ये विशेषताएं तो सबको पता है कि भाई तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर होते हैं। तो एक तो पहली विशेषता तो है कि जो 3 कोण आप लोगों को दे रखे हैं वो आपस में कैसे रहेंगे? बराबर बराबर रहेंगे। और दूसरा क्या होता है? 3 भुजाएं भी तो होती है या नहीं? 3 भुजाएं कैसे रहेगी? जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये कितने सेंटीमीटर की रहेगी? 4 सेंटीमीटर की। ये 3 की है तो ये कितने की रहेगी? 6 की। ये मान लो 5 की है तो ये कितने की रहेगी? 10 की। यहां दुगुना हो रहा है या नहीं? दुगुना का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से हर बार दुगुना ही बोला जाएगा। 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 3/4 गुना हो सकता है, 5/2 गुना हो सकता है, 2.5 गुना, 4.5 गुना, 5.5 गुना, 4.5 गुना, ये कितने भी गुना के रूप में हो सकता है, लेकिन गुणा के रूप में रहेगा। जैसे यहां देखो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आया या नहीं? यहां देखो 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आया या नहीं? और 5 को ये 2 से गुणा करने पर 10 आया या नहीं? तो इसको बोलते हैं समान अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? समान अनुपात। क्या बोलते हैं? अरे समान अनुपात नाम पढ़ा है या नहीं? समान अनुपात का मतलब इनका अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे देखो 2 और 4 का अगर अनुपात ज्ञात करोगे तो वो अनुपात, दूसरा 3 और 6 का अनुपात ज्ञात करोगे तो वो अनुपात, और ये 5 और 10 का अनुपात ज्ञात करोगे तो 5:10। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये अनुपात ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं ना, 1:2 है। यहाँ देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 1:2 है। फिर ये हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1:2। तो ये अनुपात कैसा है? समान अनुपात। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए समरूप त्रिभुज की विशेषताएं बताओ, तो समरूप त्रिभुज की 2 विशेषताएं होती है। पहली तो ये कि तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर होंगे, और दूसरा होगा कि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती होगी। कैसी होगी? समानुपाती। भुजाएं आपस में कैसी होगी? समानुपाती। और तीनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। टोटल हमारे पास कितनी विशेषताएं हैं? 6 विशेषताएं हुई या नहीं? 3 भुजाएं 3 भुजाओं के समानुपाती और 3 कोण 3 कोणों के बराबर। 6 में से अगर कोई भी 3 विशेषताएं मिल जाए तो उसको बोलेंगे समरूपता। जैसे सर्वांग समता आप लोगों को पढ़ाया था, तो सर्वांग समता में मुख्य रूप से सर्वांग समता के कितने नियम थे? 3 नियम थे। चौथा तो वो RHS वाला था, जिसमें कर्ण वाला, आधार वाला और एक भुजा वाला था। वो तो समकोण त्रिभुज, वो SAS का ही एक रूप था। ठीक है, उसको तो इग्नोर करना है। लेकिन यहां आप लोगों को देखो कि ये जो 6 विशेषताएं दे रखी है, इनसे अगर कोई भी नियम बन जाए, जैसे तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के समानुपाती हो जाए, तो क्या नियम होगा? SSS समरूपता नियम। कौन सा नियम हो जाएगा ये समरूपता का? ये समरूपता के देखो नियम कितने हैं, ये जिसमें से कोई भी नियम लग जाए तो आप लोग समरूप बता सकते हो। जैसे
पहला नियम ये कि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के समानुपाती हो, बराबर नहीं बोला है मैंने कहीं पे भी, ठीक है। समानुपाती मतलब ये अनुपात जैसे कैसा होना चाहिए, समान। दूसरा जैसे देखो कि ये दो भुजाएं समानुपाती हो लेकिन एक कोण आपस में कैसा हो, बराबर बराबर, ठीक है। ये दूसरा नियम हो गया। ये भुजाओं से संबंधित नियम कितने हैं, दो। अब तुम तीसरा ऐसे नियम बनाना चाहो कि दो कोण बराबर है, एक भुजा समानुपाती है। कोई एक भुजा किसी एक भुजा के समानुपाती होते देखे, जैसे समानुपात देखो यहां इसका इसका और इसका तीनों का बराबर हुआ है, तब हमने बोला कि ये समानुपाती है, मतलब सभी का अनुपात बराबर आ रहा है। मैं इस एक का ही निकाल लूं और बोलूं समानुपाती है, किसके समानुपाती है, कुछ दिया हुआ रहेगा आगे तभी तो समानुपाती होगा या नहीं। तो एक भुजा का कोई नियम होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुम अगर बनाना चाहो कि एक भुजा का, ये हम लोग इस तरीके से नियम बनाना चाहते हैं तीसरा, तो ये नियम होगा नहीं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस एक भुजा की आप लोगों को आवश्यकता ही कहां है, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ रखा है कि अगर दो कोणों के बराबर रहेंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे रहेंगे, समरूप। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, इधर भी त्रिभुज है उसके भी तीनों कोणों का योग 180, ये दो कोणों के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप ही तीसरे के बराबर हो जाएगा। इसलिए अगर दो कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप। उसके बाद में कोणों में आप लोग देखो, दो कोणों की बात कर लिए, मान लो तीन कोण बराबर है, ये तीनों कोण बराबर दे रखे तो भी कैसा होगा, समरूप। तीन कोणों के बराबर है तो समरूप होगा, दो कोणों के बराबर है तो भी समरूप होगा। दो भुजाओं के समानुपाती, एक कोण के ये बराबर है तो भी समरूप होगा। और तीन भुजाओं के समानुपाती है तो भी कैसा होगा, समरूप होगा। जैसे अब मान लो आप लोगों को ये भुजाएं दे रखी है, ये 2, 3 और 5 की जगह आप लोगों को अब की बार दे दिया है, ये मैं आप लोगों को दे देता हूं, यहां 4 दे दिया है और यहां 6 दे दिया है, ठीक है। यहां पे आप लोग देखोगे यहां 3 दे दिया है और यहां 4.5 दे दिया है, और यहां आप लोग देखोगे तो यहां 5 दे दिया है और यहां 7.5 दे दिया है। तुम बताओ भुजाएं समानुपाती लग रही है क्या आप लोगों को, नहीं लग रही। ये भुजाएं तो समानुपाती है। ये समानुपाती कैसे है कि आप 4 और 6 का अनुपात ज्ञात करोगे तो 2:3 आएगा, 3 और 4.5 का अनुपात ज्ञात करोगे तो फिर आप लोगों के यही आएगा, 2:3 आएगा। और 5 और 7.5 का अनुपात ज्ञात करोगे तो भी कितना आएगा, 2:3। कैसे आएगा ये देखना चाहते हो तो देखो, ये 4 और 6 अनुपात ज्ञात करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया है अनुपात, 2:3 आया या नहीं। फिर उसके बाद इसका देखो 3 और ये 4.5 का देख लेते, 3 अनुपात में 4.5, दशमलव को हटा दे क्या, ये दशमलव को हटाओगे तो देखो दशमलव का ये बट्टे से 0 हटा, ठीक है। ये 10 दो भाग में दे रखा है, ये इधर भेज दे तो कितना हो गया, 30 अनुपात में 45, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, क्या 2:3 नहीं आ रहा है। और यहां देखोगे 5 और 7.5 का अनुपात देखोगे, 5 अनुपात में 7.5, दशमलव को हटाओगे तो बट्टे में 10, ये 10 इधर आएगा तो 50 अनुपात 75, 25 दूनी 100 और 25 तिया 75, 2:3। क्या भुजाएं समानुपाती नहीं है या नहीं, भुजाएं समानुपाती। और तुम लोगों ने पहले भी सीखा है कि कोई भी संख्या अनुपात में लिखी हुई रहती है तो उसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो अगर भुजाएं समानुपाती होगी तो उसको कैसे लिखोगे आप, जैसे ये इसको लिखना है तो आप लोग ऐसे लिखोगे, 4/6 बराबर है किसके, 3/4.5 और बराबर है किसके, 5/7.5 के। लिख सकते हो या नहीं। भुजाएं अगर समानुपाती होगी तो लिखने का तरीका यही रहेगा या नहीं। जैसे मान लो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो लिखने का तरीका क्या रहेगा आप लोगों का कि त्रिभुज ABC जो आप लोगों को दे रखा है, समरूप का चिन्ह यही होता है ना। सर्वांग समता में क्या होता है कि बराबर का चिन्ह नीचे और लग जाता है, लेकिन समरूपता में केवल अकेला चिन्ह लगता है। ये त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के समरूप है, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका। ये अगर समरूप है तो आप क्या क्या लिखोगे, समरूप है तो आप लोग लिखोगे कि कोण A बराबर है किसके, कोण P के बराबर है। कोण B बराबर आप लोगों को दे रखा है किसके, कोण Q के। और कोण C आप लोगों को बराबर दे रखा है कोण R के। ये तो लिखोगे तीनों कोणों को बराबर। फिर एक चीज और लिखनी है, तीनों जो भुजाएं हैं आप लोगों की, भुजाओं को भी तो समानुपाती लिखोगे या नहीं। भुजाओं को कैसा लिखना है, समानुपाती। समानुपाती कैसे लिखते हैं, AB/PQ। ये इसकी तीनों भुजाएं लिखोगे, देखो AB, फिर BC और फिर AC। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं दे रखी है या नहीं, बस तीनों के बट्टे में इसकी तीनों भुजाएं जो समानुपाती है ना
उनको लिख दो। ए बी है तो बट्टे में क्या आ जाएगा, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो ये लिख दोगे पी क्यू, क्यू आर और ये दोनों चीज आप लोगों को साथ में लिखनी है समरूपता में। समझ गए? तीनों कोणों के बराबर बताना है और तीनों भुजाओं के समानुपाती एक ही क्रम में बताना है। जैसे ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो ए बी बराबर है ये ए बी किसके समानुपाती है, पी क्यू के, बी सी किसके, क्यू आर के, और ए सी किसके है, पी आर के। लिख दिया। ये आप लोगों के लिखने का तरीका रहेगा समरूपता को। ठीक है, तो प्रश्नावली 11.1 में देखो आप लोग कि आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सभी व्रत। तो अब सभी व्रतों की बात कर दी जाए तो व्रत तो अब छोटे बड़े कितने भी बन सकते हैं या नहीं। तो अगर त्रिज्याएं समान हो, मुझे बताओ कि ये त्रिज्या दे रखी है, यहाँ ये भी त्रिज्या दे रखी है, ये भी त्रिज्या दे रखी है, मान लो इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या भी 5 है और इसकी त्रिज्या 3 है, तो कौन से समरूप है और कौन से सर्वांग सम है? देखो, जब त्रिज्याएं आपस में बराबर रहती है तो उसको तो क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। क्या बोलते हैं उसको? तो सर्वांग सम। और जो त्रिज्याएं बराबर नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, समरूप। क्या बोलते हैं उसको, समरूप। तो आप लोग बताओ कि क्या ये दोनों समरूप है या नहीं? तुम बताओ ये दोनों समरूप है या नहीं? ये सर्वांग सम जिसको लिखा है ये समरूप है या नहीं? बिल्कुल, ये भी समरूप है। क्यों? क्योंकि मान लो समरूप का मतलब क्या होता है, रूप में दिखने में एकदम समान। एक छोटा है एक बड़ा है, रूप में एकदम समान है, आप बोलोगे समरूप है। क्या दो बराबर हाइट के सेम दिखने वाले एकदम समान दिख रहे, वो रूप में समान नहीं? वो भी तो रूप में समान ही है ना। तो जो सर्वांग सम होता है वो समरूप ऑटोमेटिक होता है। जो सर्वांग सम होता है ना वो समरूप तो इसके साथ में ही हो जाता है। कोई आकृति सर्वांग सम है तो उसको समरूप तो मानना ही है कि समरूप तो है ही, समरूप तो होगी ना, क्योंकि तीनों कोणों के बराबर है, तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब उनका अनुपात ज्ञात करोगे तो 1:1, 1:1, 1:1, तो भुजाएं समानुपाती हुई या नहीं? तो इसीलिए जो सर्वांग सम रहेगा वो समरूप अवश्य रहेगा। लेकिन समरूप है उसके सर्वांग सम होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समरूप तो ये दोनों भी है। लेकिन ये त्रिज्या अगर 3 की जगह 5 होती तो सर्वांग सम होता, नहीं तो ये केवल समरूप है। समझ गए ना? तो सभी व्रत छोटे बड़े सबको देखोगे तो वो आपस में कैसे होते हैं, समरूप, क्योंकि उनका आकार एक जैसा रहता है या नहीं, केवल त्रिज्या में परिवर्तन रहता है। और त्रिज्या समान होती है तो सर्वांग सम, और त्रिज्या अलग अलग रहे तो समरूप। तो यहां रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम नहीं लिखना है। बताओ सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग भी तो छोटे बड़े हो सकते हैं ना। जैसे ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 4 का, ये 2 का। तो यहां देखोगे ये दोनों तो आपस में कैसे है, समरूप, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे है, सर्वांग सम। और जो सर्वांग सम होगा वो समरूप भी होगा या नहीं? तो इसीलिए सभी वर्ग कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उसके बाद में देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि इसकी खास बात क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे वर्ग में, ये व्रत में एक त्रिज्या होती है, व्रत में एक ही त्रिज्या होती है ना, वो सेम चलती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोण का कोई लफड़ा नहीं है। जैसे वर्ग है तो वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं, तो कितने ही वर्ग बना लो सब में कोण बराबर ही रहेंगे। तुम समबाहु त्रिभुज में देखोगे तो तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो कितने ही समबाहु त्रिभुज बनाओ सब में जो कोण रहेंगे तीनों वो 60-60 डिग्री के रहेंगे या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कोणों के बराबर रहेंगे। और कैसे रहेंगे, समरूप। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है ना, केवल वही समरूप होता है। तुम समकोण त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज को, विषमबाहु त्रिभुज को, वो समरूप नहीं होते। कोई कंडीशन में बताया हुआ रहे 2 त्रिभुजों के बारे में तो ही समरूप होंगे, नहीं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये उसके बाद में भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते। यदि समरूपता के लिए कितनी कंडीशन बताइए आप लोगों को, 2 कंडीशन बताइए, अभी बताई थी ना। पहली तो क्या कि तीनों कोणों के बराबर होने चाहिए, और दूसरी क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं के समानुपाती होनी चाहिए। कर लोगे?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, निम्न कथन में से सत्य व असत्य को बताना है। दो सर्वांग आकृतियां समरूप होती है, तुम बताओ दो सर्वांग आकृतियां समरूप होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। मैंने क्या बताया था, जो सर्वांग है वो समरूप तो होगा, तो ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का? सत्य हो जाएगा। फिर दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो समरूप है उसकी भुजाएं बराबर नहीं होगी तब तक सर्वांग सम नहीं हो सकता, इसीलिए समरूप है वो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वांग सम है वो कैसा है? समरूप। तो पहले का सत्य और दूसरे का असत्य। दो बहुभुज समरूप होते यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तुम बताओ, ये अगर समरूपता के लिए आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए कि समरूपता की विशेषताएं, तो समरूपता की विशेषताओं में समरूप सत्य असत्य वालों में तभी बताना है जब दोनों विशेषताएं एक साथ दे रखी हो कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है और कोण बराबर होते हैं, तो क्या बताना है? समरूपता बतानी है आप लोगों को। यहां केवल एक ही बताया गया है या नहीं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहां इस कथन को कैसा बताना है? असत्य बताना है, क्योंकि इसमें दोनों बातें नहीं लिखी हुई, केवल एक बात लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद में चौथा देखो, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत कोण बराबर हो। इसमें दोनों चीज लिखी या नहीं? दोनों चीज लिख दी तो समरूप होगा या नहीं? तो ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का? सत्य हो जाएगा। उसके बाद में दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, फिर इसने एक ही विशेषता लिखी है दो में से, संगत कोण बराबर है लेकिन जो भुजाएं समानुपाती है उसका नहीं लिखा है, इसीलिए ये भी क्या? समरूप नहीं होगा और असत्य लिखना है इसका। समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर देने। तुम बताओ समरूप आकृतियां, ये तुम्हारे सामने तीन आकृतियां तो पड़ी है। पहला व्रत, तुम दो व्रत बना के बता दो कि ये व्रत समरूप है, बता सकते हो या नहीं? दो व्रत बना के बताओगे तो व्रत की आकृति कैसी होती है? समरूप होती है। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को बना दो, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना दो, तो दोनों अलग अलग रहेंगे लेकिन समरूप रहेंगे या नहीं? ये पहली आकृति हो गई। उसके बाद में दूसरी आकृति किसकी हो गई है? वर्ग की हो गई है। वर्ग में एक में 4 सेंटीमीटर भुजा लेके वर्ग बना दो, एक में 2 सेंटीमीटर भुजा लेके वर्ग बना दो, आकृति समरूप हो जाएगी या नहीं? और आकृति का नाम क्या हो जाएगा? वर्ग। फिर भी अगर तीसरी और बनानी है तो तीसरी बनाओगे तो क्या बना दोगे? समबाहु। क्या बना दोगे? समबाहु त्रिभुज। एक तो 3 सेंटीमीटर भुजा लेके आप लोग समबाहु त्रिभुज बना दो, एक 4 सेंटीमीटर भुजा लेके समबाहु त्रिभुज बना दो, दो आकृतियां भी बन गई और आकृतियां कैसी हो गई? समरूप हुई या नहीं? तो ये 3 से ज्यादा थोड़ी पूछा है आप लोगों से, 3 से ज्यादा नहीं पूछा, 2 ही पूछा ना आप लोगों से। ये 3 तो यहाँ सामने ही है, अभी के क्वेश्चनों में आई हुई। ठीक है, कर लोगे?